इस समय हम मौजूद हैं देवबंद के जड़ौदा जट गांव के निकट हाईवे किनारे, जहां एक विशाल पंडाल में और बड़े मंच पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को यहां पर आना है। यहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज एटीएस ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वह जनसभा को संबोधित करेंगे। आसपास के गांव से, जिला मुख्यालय से और देवबंद कस्बे के आसपास के गांव से यहां पर लगातार भीड़ पहुंच रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि देवबंद वैसे तो फतों की नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध त्रिपुरा माँ बाला सुंदरी देवी का मंदिर है, जो कि एक सिद्ध पीठ है और राजनीति को देवबंद हमेशा से प्रभावित करता रहा है। यहाँ पर दारुल उलूम वैसे तो इस्लामिक तालीम का विश्वविख्यात केंद्र है, लेकिन सियासतदान यहाँ हमेशा पहुँचते रहे हैं। सन 80 में इंदिरा गांधी हों, उसके बाद मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह और तमाम सियासी हस्तियाँ समय समय पर यहाँ पर आती रही हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय सदर मौलाना अरशद मदनी इसी देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। देवबंद की पहचान जहाँ दारुल उलूम की वजह से, वहीं पर यहाँ पर त्रिपुरा माँ बाला सुंदरी देवी का सिद्ध पीठ मंदिर है। वैसे तो देवबंद को एक काला पक्ष है कि यहाँ पर इसको आतंकवादी गतिविधियों के लिए बदनाम किया जाता रहा है और 2 साल पहले यहाँ जैसे मोहम्मद के आतंकवादी पकड़े गए थे। फर्जी पासपोर्ट बनाए जाने के मामले यहाँ सुर्खियों में रहे हैं, जिसको लेकर खुफिया एजेंसियाँ हमेशा सक्रिय रही हैं। लेकिन इसके अलावा देवबंद का एक उजला पक्ष है कि साहित्यकारों की धरती है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर यहाँ पर पैदा हुए हैं। डॉक्टर नवाज देवबंदी जो कौमी एकजाती के शायर हैं, वो इस धरती से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा देवबंद में कभी कोई फसाद नहीं हुआ। ये राम रहीम की धरती रही है, कृष्ण करीम की धरती रही है, महादेव मोहम्मद की धरती रही है और यहाँ से इस्लामिक तालीम जो पूरे विश्व में विख्यात है, उर्दू अरबी साहित्य के लिए, उसके फिलासफी के लिए, उसके दर्शन के लिए यहाँ शिक्षा दी जाती रही है। और अगर हम जंग आज़ादी के सिलसिले की बात करें तो उस दरमियान यहाँ पर दारुल उलूम से सैकड़ों की संख्या में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेज़ों से मोर्चा लिया, उनसे लोहा लिया, जेल में गए और यहाँ का रेशमी रुमाल आंदोलन, जिसको कि उसकी अगुवाई उस समय मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन कर रहे थे, उनके नाम पर आज सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज है। ये तमाम सारी विशेषताएं भी देवबंद की हैं, लेकिन आज इस सरजमी से यहाँ पर एटीएस ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन शिलान्यास किया जा रहा है। इसके बहाने एक बात सियासत की हो तो देवबंद सुर्खियों में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हालांकि देवबंद जो है वह इस्लामिक तालीम का विश्वविख्यात मरकज़ दारुल उलूम की वजह से पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन समय समय पर यहाँ पर सियासतदान दस्तक देते रहे हैं। हालांकि दारुल उलूम से कभी कोई सियासत की बात नहीं की जाती है, लेकिन सियासतदान इस दर से आकर के अपने हक़ में माहौल तैयार करने के लिए यहाँ के बड़े उलेमाओं से, उस्तादों से मिलते रहे हैं। आज जबकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यहाँ से योगी आदित्यनाथ एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। हम आपको दिखा देना चाहते हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जड़ौदा जट गांव के पास सड़क किनारे, हाईवे के किनारे एक विशाल पंडाल में विशाल मंच से योगी आदित्यनाथ को जनसभा को संबोधित करना है। आसपास के गांव से और जिला मुख्यालय से बसों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, तमाम सारे विधायक, मंत्रीगण वो लगातार पहुंच रहे हैं। मंच पर तमाम लोग विराजमान हो चुके हैं और हम बता दें कि आज जो मुख्य मंच है उसके पीछे जो स्लोगन है कि काम भी और लगाम भी, एक तरह से वो बदला हुआ है। इसके पहले कि सोच ईमानदार काम धंधार जैसा स्लोगन वो पीछे लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि चूँकि चुनाव 2022 में होने हैं, चुनाव बिल्कुल सिर पर है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मतों के ध्रुवीकरण के लिए भरसक प्रयास करेगी। अन्य दल भी जिस तरह से अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, अपने वोट बैंक को पुख्ता करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों रहेगी। और देवबंद में एटीएस सेंटर के ट्रेनिंग सेंटर के शिलान्यास के पीछे भी कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है।
हालांकि देवबंद की अपनी अलग पहचान है। कहने को तो कहा जाता है कि यहाँ से आतंकी गतिविधियाँ संचालित होती हैं, यहाँ पर पूर्व में आतंकी पकड़े भी गए हैं, लेकिन यह एक तरह का काला पक्ष है। देवबंद का उजला पक्ष है कि स्वतंत्रता संग्राम में दारुल उलूम की स्थापना जब 1866 में हुई थी, उसके बाद जब स्वाधीनता संग्राम 1857 और उसके बाद भी, तो यहाँ के तमाम सैकड़ों मुसलमानों ने जंग आज़ादी के सिलसिले में अपना बलिदान दिया। वो जेल में गए। मौलाना महमूदुल हसन, जिसके नाम पर सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, उन्होंने रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत की थी, जिससे कि अंग्रेज हक्का बक्का हो गए थे और उन्होंने गोरों के सामने कभी गर्दन नहीं झुकाई, कभी घुटने नहीं टेके। तो देवबंद का एक पक्ष यह भी है कि ये कौमी एकजहती की धरती है। यहाँ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जैसे साहित्यकार पैदा हुए, जिनकी रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं। यहाँ पर प्रभाकर जैसे साहित्यकार पैदा हुए, जिनकी रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं। यहाँ पर नवाज देवबंदी जैसे शायर पैदा हुए हैं, जो आज पूरी दुनिया में अपनी शायरी की खुशबू फैला रहे हैं। और मैं अगर नवाज देवबंदी का एक शेर यहाँ कहूँ तो बड़ा प्रासंगिक होगा। उन्होंने कहा कि दरिया हूँ मैं भेदभाव को क्या जानूँ, मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं, जिसके दिल में तू है मौला उसके लिए मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे एक से हैं। तो कहने का मतलब देवबंद अमन पसंद धरती रही है। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दें तो कभी यहाँ सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, कभी फसाद नहीं हुआ। यहाँ जुम्मन और जमुना कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में मेहनत करते रहे हैं। नगमा और नीलम साथ पढ़ने जाती रही हैं। तो ये देवबंद की अपनी अलग पहचान है, इसका अपना अलग सौंदर्य है, अपनी अलग खुशबू है। लेकिन सियासत का अपना अलग अंदाज होता है। सबकी अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं, रणनीतियाँ होती हैं, और राजनीति में कूटनीति रणनीति का संगम होता है। उसके बाद सत्ता के सिरहाने तक पहुँचा जाता है। तो बहरहाल ये जो सभा आज यहाँ है, इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं जिसको लोग समझ रहे हैं। और इस लिहाज से दूसरे दल भी यहाँ पर जब सभाएं भविष्य में करें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पूर्व में सभाएं की हैं, बहुजन समाज पार्टी ने सभाएं की हैं। जाहिर सी बात है कि आज योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो भविष्य में यहाँ दूसरे दल भी सभा अवश्य करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल माहौल बिल्कुल तारी है और हाईवे किनारे विशाल पंडाल में जनता जनार्दन की भीड़ उमड़ पड़ी है। दिलचस्प ये भी है कि जहाँ कोरोना महामारी इतने भयंकर रूप से फिर फैलने जा रही है, यहाँ पर प्रोटोकॉल का पालन कतई नहीं किया जा रहा है। हाकिम और हुकूमत भी इस पर कड़ाई से कोई रोक नहीं लगा पा रहे हैं। तमाम भीड़ बेकाबू होकर के आ रही है। मास्क का तमाम लोगों ने प्रयोग नहीं किया। ऐसे में यहाँ से इस बीमारी के भयावह रूप धारण करने की भी आशंका जताई जा सकती है। फिलहाल कैमरा पर्सन फ़हीम उस्मानी के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज़, देवबंद, सहारनपुर।